बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने गेस्ट पेपर जो फिज़िक्स है उसकी पहली वीडियो बनाई थी और उसमें लॉन्ग और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो थे इंक्लूडेड वो मैंने शेयर किए। अब इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शॉर्ट एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं जो कि इनकी जो एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि जो भी मैं गेस्ट पेपर कोई भी नोट्स अपलोड करूँ तो वो आपको मिलते रहें। तो इसके अलावा अगर आप इसका पिछला पार्ट चाहते हैं, पार्ट 1 चाहते हैं, तो वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल पे जाएं, चैनल पे जाने के बाद सेकंड वीडियो आपको जो है इसके फर्स्ट पार्ट की मिलेगी। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वो कौन कौन से यानी मतलब उसमें आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे अभी टाइम इज़ टू शॉर्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं करता ही हूँ कि मैं न्यूमेरिकल का नंबर लिख देता हूँ और उसका पेज नंबर लिख देता हूँ। अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.1। ठीक है, जो कि इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है। फिर इसी तरह अगर हम मूव करें नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बुक साथ साथ रखी हुई है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। ठीक है, देखिए आपको नोट्स तो कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको बताया जा सकता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे इसकी पॉसिबिलिटी है। तो चलते हैं आगे। हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से अगर आप कहें तो आपके पास एक एग्जाम्पल 1.7। ठीक है, एग्जाम्पल 1.7 पेज नंबर है जी 29। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट है दैट्स असाइनमेंट 1.7। असाइनमेंट 1.7। ठीक है, पेज नंबर है इसके जी 28। ये जो हैं दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से तकरीबन यही दो बनते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। मैंने इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है और उसके वाले से जो भी हैं वो मैंने सारे पहले अपलोड कर दिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में असाइनमेंट एग्जाम्पल 2.3 पेज नंबर है इसके 51। ठीक है, एंड दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन और बहुत थोड़ा सा ट्रिकी भी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी होना भी एक चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो क्वेश्चन वो उसको ज़्यादा वो करना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 2.4। ठीक है, और पेज नंबर है जिसका 56। तो क्योंकि मैं पेज नंबर नहीं लिखता, आई थिंक पेज नंबर, क्योंकि जब एग्जाम्पल का नाम दे दिया है तो असाइनमेंट और एग्जाम्पल, असाइनमेंट जो है वो बॉक्स में दिए होते हैं, सॉल्व नहीं होते, जबकि एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो मैं अभी पेज नंबर नहीं लिखता, सिर्फ जो है उसकी वो लिख देता हूँ, डेजिग्नेशन लिख कर देता हूँ। असाइनमेंट 2.4 जिसकी असाइनमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक असाइनमेंट और एग्जाम्पल है, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है केयरफुल रहे इस बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल 2.5। ठीक है, एंड असाइनमेंट 2.5। असाइनमेंट 2.5 ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो बाकी जो है चैप्टर नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीटेड है क्योंकि मैंने नंबर टिक लगाया है, तो इसलिए मुझे बुक भी साथ साथ ओपन करनी पड़ रही है। मैंने पहले नहीं लिखी क्योंकि आपके साथ डिस्कशन भी करनी थी, तो इसलिए पहले लिखना बेटर नहीं था। एग्जाम्पल 3.4 एंड असाइनमेंट 3.4। ठीक है, जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो और साथ में असाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड असाइनमेंट 3. मैं थोड़ा सा गैप दे के लिख लेता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट 3.4 भी आपके पास है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल 3.5, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आप इनको भी अच्छी तरह कर लेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप इसके जो इससे एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट 3.5 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि है एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 3.6 एंड विद दैट इन असाइनमेंट एज वेल।
मैं आपको बताता हूँ इसकी एक चीज़ है, वो भी आपको बताता हूँ। वो क्या है, देखें अगर हम इन दोनों को अच्छी तरह कर लेते हैं ना इसको, इस न्यूमेरिकल को अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज के जो है 3 न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला सेम है, जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो मैं आपको वही देता हूँ ताकि उससे अभी आप अगर एग्जाम्पल ही अच्छी तरह ये वाली कर लें, आपके वो 3 हो जाएंगे। अगर वो 3 अच्छी, उनमें से कोई एक अच्छी तरह कर लें, आपके बाकी 3 हो जाएंगे, 2 वो वाले एक्सरसाइज वाले और एक जो है ये चैप्टर वाला। ठीक है, चैप्टर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि ये छोड़ने नहीं है। ऐसा ना हो बच्चे समझ गए कि सिंपल है और ये नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके चैप्टर 4 है ना, इसकी 2 जो है वो है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल्स हैं। एक है 4.5 एंड सॉरी, तो मैंने 4.5 लिखा था, पता नहीं क्या लिख दिया। इसमें बैक स्पेस बटन ख़राब है जिसकी वजह से जो थोड़ा सा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4.6, एग्जाम्पल 4.6। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास आ गए। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 5 में एग्जाम्पल 5.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने की वजह ये है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसके अलावा MCQs में भी आता है। ठीक है, तो यानी इसको आपने केयरफुली अटैम्प्ट करना है। और अगर हम मूव करें देन हमारे पास देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब देखिए कितने न्यूमेरिकल में से कोई एक न्यूमेरिकल आपको बताना, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट देखिए करना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट 5.5, असाइनमेंट 5.5। ठीक है, सॉरी 5.5। मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो उसमें चलते हैं कि उसमें देखते हैं कौन कौन सा आपके पास। और चैप्टर 6 में एक ही न्यूमेरिकल है, सॉरी 2 है, तो दोनों में जो है आप दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरा आपके पास है असाइनमेंट 6.1। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, देखिए अगर आप असाइनमेंट 6.1 भी कर लेते हैं तो इससे आपका जो एक्सरसाइज का 3 न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यू चेंज आती हैं, तो उससे कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता। ठीक है, और एक एग्जांपल और भी है, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो तब भी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, न्यूमेरिकल नंबर 2 कवर हो जाएगा। तो यानी मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज वाले करने तो है, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में पार्ट बन के आ जाएगा, छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो आपका एक पार्ट रह जाएगा और रह गया तो बस वो मार्क्स फिर कट गए, तो मार्क्स तो कट जाएंगे ना, मार्क्स कटने नहीं चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देखते हैं हमारे पास और कौन सा हमें मिलता है। तो उसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे कि और आगे मैंने कहा टाइम वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से जो है मैंने उसको जो है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पहले लिख लिए। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल जो है आपको 7.2, 7.3, ठीक है, 8.4 एंड मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास कौन कौन सा है, असाइनमेंट 8.3, एग्जाम्पल 8.10, एग्जाम्पल 9.3, 9.4, 9.5, असाइनमेंट एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.3, एग्जाम्पल 10.6। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि मैंने आपको दी, आप अच्छे से कवर करें तो उससे जो है आपका न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के हैं वो भी साथ साथ कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे न्यूमेरिकल। अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं मैं कोशिश करूँगा कुछ आपसे यहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक और PDF बना के उसमें शेयर करूँगा, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपसे सारे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सो बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एक मेन वो बता देता हूँ कि आपका सेक्शन B एंड C जो है वो कैसे कवर होगा। सेक्शन B एंड C हमको कवर करना है, तो कैसे कवर करना है, क्योंकि टाइम इज़ टू शॉर्ट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक क्या है कि आप ऑल चैप्टर्स, ठीक है, ऑल चैप्टर्स के ऑल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। किस तरह प्रिपेयर कर लें, फिंगर टिप्स पे। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें कि उन्हें फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैंने तकरीबन अबाउट 8 ईयर्स के पेपर्स जो थे उनसे एक आइडिया निकाला, एक इवन वो निकाला कि आपको तकरीबन 90% कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से नंबर वो देते हैं। अब बाकी 10% में क्या आ जाएगा, 10% में आपके पास वो कहाँ चला गया, 10% में आपके पास आ जाता है, 90% ये देते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें 10% तो उसमें क्या आता है, 10% आपके पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड
और इसके अलावा जो है अदर देन कंसेप्चुअल, अब ज़रूरी तो नहीं है सारे कंसेप्चुअल में से तो कोई एक या दो कंसेप्चुअल से जो है वो बाहर भी उठा के दे देता। अब सम टाइम, अब अगर हम लास्ट पेपर की बात करें तो मैं लास्ट टाइम भी बच्चों को यही कहा था कि आप कंसेप्चुअल प्रिपेयर करें। अब लास्ट टाइम के अगर पेपर की बात करें तो उसमें भी 95% जो क्वेश्चंस थे वो हमारे गेस के मुताबिक ये नहीं कंसेप्चुअल में से थे। बट एरर कहाँ पे था? एरर ये था कि क्वेश्चंस आर टू कंफ्यूजिंग, कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही थे, जस्ट उनको एक मोल्ड करके मॉडिफाई करके दिया हुआ था। तो इसी वजह से जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एनालाइज दीज। ठीक है, कि कौन सा उसका क्या आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट से करें, लेकिन छोड़ें अब तो कंसेप्ट की बात नहीं, अब टाइम इज़ टू शॉर्ट, जिस तरह प्रिपेयर होता है प्रिपेयर करें। तो यानी अपने करना क्या है कि आपने पूरी बुक के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लेना है। अब बच्चे पूछेंगे कि रिड्यूस वाले करें या सारे करें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सारे कर लिया करें, क्योंकि वो अगर हमने एक कोई रिड्यूस के अलावा भी दे दिया, देखिए कंसेप्चुअल, देखिए कंसेप्ट नाम किसका है? कंसेप्ट नाम ही किसी चीज़ का है कि अनसीन पेपर, अनसीन कंसेप्ट। अब देखिए वहाँ पे जो आपके पास एक्सरसाइज होती है ना, उसमें आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कंसेप्चुअल करने, ऐसा ना हो कि वो आप जो लेंथी क्वेश्चन है वो करने लग जाए, नहीं, ओनली कंसेप्चुअल करने। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके कंसेप्ट से बिलोंग करते हैं, टॉपिक से बिलोंग नहीं करते। हाँ, कुछ होते हैं जो टॉपिक से वो करते हैं, अदरवाइज वो कंसेप्ट से वो करते हैं कि आपका कंसेप्ट है, यानी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके अलावा आपके पास अब कोई इतना आइडिया हो गया कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि सारे कर लें आप अपने सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी एंड सी के लिए यही आप कंसेप्चुअल कर लें, न्यूमेरिकल जो मैंने बताया वो कर लें। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग के लिए भी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। अच्छा, अब एक और बात वो ये है कि अब मैं जो है अब एक जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी एक पीडीएफ बनाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूंगा, तो वो आप जो है प्रिपेयर कर लें, वो आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। यही क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे शेयर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको इजी लेंगे देन ये आपको इजी लेंगे। ठीक है, बाकी क्योंकि पेपर थोड़ा सिलेबस लेंथी है, कुछ स्टूडेंट कवर नहीं कर पाएंगे, मेनली जो कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट नहीं बन पाते किसी स्टूडेंट के, तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट गैस को प्रिपेयर कर लें एंड श्योरिटी इंशाल्लाह अगर आप गैस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं दैन इट विल कवर 70%, यानी 70% मीन्स 70 मार्क्स। ठीक है, 70% नहीं, आप इसे 90% कहेंगे, 70 मार्क्स प्लस आएंगे इंशाल्लाह। आप इस गैस को कवर करें और MCQs जो है वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।